टिकटों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइन। आपको बता दें कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है सबको बंद रखने पर ही फैसला लिया गया है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है लॉकडाउन 3 को लेकर। लॉकडाउन 4 दोनों में अगर कंपेयर करें, लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। होटल, रेस्टोरेंट, हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है। किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। रात 7 से लेकर सुबह 7 तक कर्फ्यू रहेगा। और इंट्रा स्टेट ट्रैवल यानी कि राज्यों के अंदर क्या बसें चलाई जाए, गाड़ियां चलाई जाए, यह फैसला राज्यों का होगा। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ रहे, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, क्या है गाइडलाइन में? अगर हम 3 और 4 के बीच में देखें तो क्या लग रहा है आपको? विवेक, देखिए यह बात साफ कर दी गई है कि दुकानें, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बंद रखे जाएंगे। कोई सोशल, कोई रिलीजियस, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। जिम, स्विमिंग पूल सब बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद 31 तारीख तक। यह सब मेंटेन रखा गया है। एयर ट्रैवल नहीं चलेगा, मेट्रो नहीं चलेगी, ट्रेन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलेगी। इंट्रा स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अलाउड होगा, लेकिन उसके एसओपी एमएचए ने दिए हैं और इसमें दोनों ही राज्यों की जहां से बस चल रही है और जहां जा रही है उनकी सहमति जरूरी है। तो ये सब रखा गया है और ये एसओपी बिल्कुल बाध्य होंगे। हर एक राज्य को ये मानना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ये बात हमको कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका एक छोटा सा इशारा दिया था विवेक, जब कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। वो जानते हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और कुछ और दिन हो सकता है। तो ये बात साफ है, ये आ गया है अब गाइडलाइंस और ये रहेगी 31 तारीख तक। लेकिन इससे ये बात साफ है कि भाई कोरोना के साथ हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है और अब हमको सभी भारतीयों को तैयार रहना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए। थोड़े थोड़े रिलैक्सेशंस आ रहे हैं, धीरे धीरे रिलैक्सेशंस आ रहे हैं विवेक, लेकिन इनको आगे तक हो सकता है कि इसके बाद भी थोड़ा और एक्सटेंशन हो, थोड़ी और छूट मिले, क्योंकि ये ग्रेजुअल छूट देना पड़ेगा एक बहुत ही विधिवत तरीके से, क्योंकि आप एक साथ सब कुछ नहीं खोल सकते। तो दोबारा स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद। जी, तो ये बड़ी जानकारी ऐश्वर्या कपूर जी बताएं। बिल्कुल बड़ी जानकारी ऐश्वर्या आप दे रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं सब बंद रहेंगी। हवाई यातायात चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सब कुछ बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा कुछ रिलैक्सेशंस है। तो वो सब जो कह रहे थे कि मॉल खुलने चाहिए, सिनेमा खुलने चाहिए, जिम खुलने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो सभी जगहें, अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखें, इफ यू गो इनटू द डिटेल, आपको समझ आएगा कि कोई भी ऐसी जगह नहीं खोली गई है जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती। एयर ट्रैवल, ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल कोविड-19 का टेस्ट जो कि रैपिड टेस्ट होता है वो करके मैंडेटरी करके एयर ट्रैवल खोल देंगे, ऐसा नहीं किया है। और 15 दिनों तक डोमेस्टिक एयर ट्रैवल भी संपूर्णतः बंद रहेगा। मेट्रो नहीं खुलेंगी। जहां एक हल्का सा भी अंदेशा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना हो, वो चीजें नहीं खोली जा रही हैं। स्कूल बच्चों के लिए नहीं खोले जा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, मंदिर, कोई भी रिलीजियस जगह नहीं खोली जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती। और इसीलिए और रेड, ग्रीन और ये जो 3 जोन थे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, इनके अंदर भी अब ये जो रिलैक्सेशंस है, इनको राज्य सरकारों को ताकत दे दी गई है कि अब वो डिसाइड करें। स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी कि उनके राज्य में रेड जोन में क्या चलेगा, ऑरेंज जोन में क्या चलेगा, और ग्रीन जोन में तो सब कुछ खुला ही है। लेकिन यह बात साफ है कि रेड जोन में भी अब जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज, सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो होती हैं, जैसे मैं आपको ये बात पढ़ के बताता हूं, पेज नंबर 3 और 4 में ये लिखा हुआ है साफ तरीके से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल नहीं चलेगा, मेट्रो रेल ट्रैवल नहीं चलेगा, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेंगे, होटल, रेस्टोरेंट, अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस नहीं चलेंगी। सिर्फ वो चलेंगी जो कि भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। इसमें कहा है ऑल सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स सब बंद रहेंगे, बार सब बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम सब बंद रहेंगे। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, गैदरिंग्स बंद रहेंगी। ऑल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स शैल बी क्लोज फॉर पब्लिक। तो ये सब अलाउड नहीं होगा और कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखा गया है। हमारे साथ हमारे साथी भी जुड़ रहे हैं। अब मुझे बताया जा रहा है कि बिहार से हमारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं, पटना से, अगर हम उनके पास जा सके तो। जी, पटना में इसका क्या रिएक्शन है?
केशव, प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी तो लॉकडाउन 4 आ गया है। लॉकडाउन 4 में भी वो सारी चीजें बढ़ा दी गई हैं। कोई स्कूल नहीं खोला है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस को कम रखा जाएगा, कोई रिलीजियस प्लेस नहीं खुली है, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती। बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं। प्रकाश जी। देखिए, जहां तक गैदरिंग की बात है, पहले ही बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी थी कि माइग्रेंट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है। 25 से 30 लाख लोग आने वाले हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बस से जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो इसीलिए लॉकडाउन का एक्सटेंशन 31 मई तक अति आवश्यक है, ये बिहार सरकार ने रिकमेंडेशन किया था। उसके अलावा जो पावर्स, कंटेनमेंट जोन्स और रेड जोन्स का लेकर पावर्स था, वो भी इसमें प्रावधान किए, बिहार सरकार ने सजेशन दिया था। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू को लेकर बताई गई थी बातें। सो बिहार में जहां तक चुनाव की बात आपने की, अब लगता है कि चुनाव किस तरीके से होगा, गैदरिंग होती है और बिहार का चुनाव एक अलग अंदाज में होता है, काफी एग्रेसिव इलेक्शन होता है। तो वो तो अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि नवंबर के आखिरी तक और दिसंबर फर्स्ट वीक तक हाउस को कॉन्स्टिट्यूट हो जाना है। तो अगले 2 महीने में पता चलेगा कि इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से माइग्रेंट पॉपुलेशन का मूवमेंट हो रहा है बिहार में, और उसमें इजाफा हो रही है संख्या में, क्योंकि पॉजिटिव केसेस काफी माइग्रेंट पॉपुलेशन में देखने को मिला है और ये संख्या बढ़ेगी। प्रकाश जी, और स्टेट उसके गवर्नमेंट बाद अगर गांव में भी फैल जाता है, अथॉरिटी दे दी है केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अब आप ये डिसाइड कीजिए कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आप क्या क्या चलाना चाहते हैं, आप किस तरह से उसको चलाना चाहते हैं, आप किस तरह से उसको रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि इससे फायदा होगा राज्य सरकारों को? आप उससे सवाल पूछ रहे हैं? जी प्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि पटना में नीतीश कुमार ने जो पिछली वीडियो जहां तक कि बिहार की बात है, जी बोलिए जी प्रकाश जी बोलिए। पूछिए आप सवाल पूछिए। यही है प्रकाश जो आप बता रहे थे। आऊंगा मैं आपके पास, ऑडियो में थोड़ा लिंक खराब है। सीधा जाता हूं जम्मू जाता हूं हमारे साथी तेजिंदर के पास। तेजेंद्र, तो अब ये साफ है कि लॉकडाउन 4.0 बढ़ गया है, लेकिन माइग्रेंट लेबरर्स को लेके गुरसिमरन है हमारे साथ। माइग्रेंट लेबरर्स को लेके ये जो एक बड़ा ऑर्डर आना था, अभी वेट हो रही है। तो जम्मू कश्मीर से भी मेरे को बताया गया 1.25 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबरर यूपी और बिहार की तरफ गए हैं। गुरसिमरन जी, निश्चित तौर पर और लगातार ये सिलसिला जारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले उन्हें अप्रोच करेगी, वहाँ के लेबरर्स को वापस भेजा जाएगा। और श्रमिक एक्सप्रेस लगातार बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर आ रही है और जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों को जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा लेबरर्स जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की प्राथमिकता यह है कि इन लेबरर्स को यहीं पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, और यही कारण है कि 4800 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो हैं वो अभी तक खुल चुकी है। और जहाँ तक लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का सवाल है, जम्मू कश्मीर सरकार को ये गाइडलाइंस दोपहर को ही मिल गई थी। उसके बाद अब देर शाम एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम भी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार एक रिवाइज्ड पॉलिसी जो है लॉकडाउन 4.0 के लिए वो जारी करेगी, क्योंकि जब लॉकडाउन 3 की शुरुआत होनी थी तो जम्मू में तकरीबन 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर एक्टिव केसेस थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 18 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच गई है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन 3.0 बिल्कुल गुरसिमरन, अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। गुरसिमरन, मैं सीधा विवेक के पास जाता हूं, हमारे साथी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, 16.5 लाख माइग्रेंट आज शाम तक उत्तर प्रदेश में वापस आ चुके थे। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है माइग्रेंट लेबरर्स, और ये लॉकडाउन अभी और बढ़ गया है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए माइग्रेंट लेबर्स अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कुल जो एक्सपेक्टेड आंकड़ा था वो तकरीबन 25 लाख का है, जो उत्तर प्रदेश एक्सपेक्ट कर रहा है जो माइग्रेंट लेबर्स उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, और उसमें 16.5 लाख अभी तक आ चुके हैं, यानी कि अभी भी तकरीबन 8.5 लाख अभी भी माइग्रेंट लेबर्स हैं जो अभी उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। और ये जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, ये जब अपने जनपदों को जा रहे हैं, वहाँ पर इनके कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं जब भी अपने गृह जनपदों को पहुँच रहे हैं। और ये तमाम
तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं पैनिक में है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन 3 से लेकर के अभी तक अगर आप फेज देखेंगे तो लॉकडाउन 3 जब शुरू हुआ था तब उत्तर प्रदेश में 68 जिले ऐसे थे जहां पे केसेस पॉजिटिव थे, और आज की स्थिति यह है कि सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो कोरोना का जो वायरस है वो फैल चुका है। हालांकि 3 ऐसे जिले हैं जहां पे आज की डेट में 0 केसेस हुए हैं, लेकिन वो केसेस एक बार पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक जिले में इसका जो संक्रमण है वो फैल चुका है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परेशान थी। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक वे में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, 23 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश सरकार को पालनी है, और उसके साथ ही साथ जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहा है उसको कैसे रोजगार दे उत्तर प्रदेश, इसको लेकर के बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं इन चुनौतियों को पार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर का सहारा ले रही है। साथ ही साथ जो अलग अलग, जैसे आपने जोन्स का जिक्र किया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में किस तरीके से काम होगा, इसको लेकर के हालांकि हमने पिछले दिनों देखा था कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें 33% लोगों के साथ काम शुरू करने का जिक्र किया गया था, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज थी। तो अब देखना होगा कि बिल्कुल विवेक, यूपी के लिए चुनौती है। वहीं मैं चलता हूं दिल्ली, हमारे साथी गौरव के पास। गौरव, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद, स्कूल के साथ साथ जिम, स्विमिंग पूल, जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती वहां बंद, शादी में सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं। तो ये सब अब मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ गौरव ये लड़ाई लंबी है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं। गौरव, बिल्कुल लड़ाई बहुत लंबी है सर, और देखना ये होगा कि खास करके राज्यों के सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, और यही वजह है कि राज्यों के लिए इसमें स्पेस दिया गया है कि वो अपने हिसाब से तय करें कि उन्हें अपने राज्यों के अंदर बस चलानी है या नहीं चलानी है। लेकिन बात साफ है कि कोविड-19 से जो लड़ाई है वो लंबी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो पिछले 3 लॉकडाउन के तुलना करें तो काफ़ी कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो काफ़ी कुछ सेम है। लेकिन ये बदलाव ज़रूर देखने को मिला है कि दिल्ली जैसे महानगर से काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन्होंने पलायन किया है, और उनके लिए श्रमिक ट्रेनों के साथ साथ जो लोग इस मामले में सक्षम थे कि वो खुद से टिकट करके जा सकते हैं वो गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने जो अपनी तरफ से सुझाव मांगे थे, तकरीबन 6.25 लाख सुझाव आए थे, उसमें तरह तरह के सुझाव आए थे, क्योंकि दिल्ली जो है एक मार्केटिंग हब भी है। लेकिन उन सबको अगर आप ध्यान में देखें और इस पूरे एमएचए की गाइडलाइन से जाएं तो अभी कोई खास रियायत नहीं मिलने वाली, क्योंकि साफ है दिल्ली में 9,000 के पार। अंजू निर्वाण, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स की इशू है, ये जो रिवर्स माइग्रेशन का इशू है, ये गाजीपुर बॉर्डर से भी शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, दिल्ली और यूपी में। अब तो वो थम गया है, लेकिन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए ट्रेन चलाने की बात है। कहा है कि हर जिले से ट्रेन चलेगी। क्या उसका फर्क दिख रहा है आपको, अंजू? जी देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आज सुबह से ही माइग्रेंट लेबर का जो हुजूम है वो निकला हुआ है। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन 4.0 आज लागू होने वाला है और हो रहा है, और साथ में उसको लेकर कैबिनेट सचिव करीब रात के 9 बजे अलग अलग राज्यों के सचिवों के साथ चर्चा करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इन गरीब मजदूरों की बात है, ये लोग बेहद परेशान हैं और सुबह से यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, ये लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग की जैसे ऐश्वर्या आप बात कर रहे थे कि उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उसी की वजह से मॉल्स नहीं खोले जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स नहीं खोले जा रहे, इसके अलावा होटल्स नहीं खोले जा रहे। लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर बैठी है, आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा, यानी कि महामारी को आप इनको बताइए कि अब ट्रेनें चल रही है, हर एक जिले से ट्रेन चलेगी। कल ही रेल मिनिस्टर ने बोल दिया अंजू कि हर जिला अधिकारी, हर डीएम के पास अब ये ताकत है कि वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखे, और हर जिले में जो भी नियरेस्ट, जो भी उनके सबसे पास ट्रेन स्टेशन है, वहां वो लोग जाएं। उनको सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं है। हर एक राज्य सरकार को ये बोल दिया गया है कि आप इसको कोशिश करें। हमारे साथी जितेंद्र भी हैं गौतम बुद्ध नगर से। जितेंद्र, गौतम बुद्ध नगर में तो कोई ट्रेन स्टेशन है नहीं, तो फिर यहां से कैसे जाएंगे माइग्रेंट लेबरर्स?
देखिए ऐश्वर्या, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में कोई स्टेशन नहीं है, लेकिन जो दनकौर है और जो दादरी है वहां पर रेलवे स्टेशन है। और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इन दोनों ही स्टेशनों से ट्रेनें लगातार चला रहे हैं। कल भी 4 ट्रेनें जो है, दो ट्रेनें दादरी से भेजी गई हैं, 2 ट्रेनें कासना से भेजी गई हैं। तो आज भी कई सारी ट्रेनें भेजी गई हैं। साथ ही साथ बसेस की जो सर्विस है वो यहाँ पर चलाई गई है। जो भी लेबरर, क्योंकि एक्सप्रेस वे है, यहाँ से बड़ी संख्या में जो लेबरर्स थे वो जा रहे थे, लेकिन उनको रोककर उनसे बाकायदा हमने खुद देखा है और उनको पुलिस वाले लेकर जाते हैं। पहले उनको रेस्क्यू सेंटर में लेकर जाया जाता है, सैनिटेशन किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद उनको बसों के जरिए उन स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है और उन श्रमिकों को बिहार, उत्तर प्रदेश या कहीं झारखंड के इलाकों में भेजा जा रहा है। तो तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर जो श्रमिक है सड़क पर घूमता नजर आएगा तो जो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे गाजियाबाद की बात करें या गौतम बुद्ध नगर से चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी। हमारे साथी सलेल है। सलेल, चंडीगढ़ को लोग ज्यादातर ट्रांजिट की तरह यूज करते हैं, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, दोनों स्टेट की राजधानी वहां है। वहां पे इसका क्या असर पड़ेगा सलेल? देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी जो केंद्र सरकार की जो हिदायतें हैं उनको पूरी तरह से माना जाएगा। और उसके साथ ही जो आज प्रवासी मजदूर, आज भी हमने सुबह दिखाया था कि किस तरह से प्रवासी मजदूर जो यहाँ से यूपी के आजमगढ़ जाना चाह रहे थे, सेक्टर 43 के बस स्टैंड पर किस तरह से वो वहां पर मौजूद थे। 15 से 2000 तक जो प्रवासी मजदूर थे वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। हालांकि पंजाब हरियाणा की तरफ से भी प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात कही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और उनको पैदल ना जाने दिया जाए, जिस तरह की एमएचए की गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं वो बात को मान नहीं रहे हैं। और अगर इस महामारी से लड़ना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से लॉकडाउन 4 कल से शुरू होने जा रहा है, इसमें देखा जाएगा जिस तरह से सभी चीजें जो बंद हैं, जिस तरह से चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा या चंडीगढ़ की बात करें, तो जिस तरह से यहां से सुझाव भेजे गए थे प्रधानमंत्री को कि चाहे रेड जोन के अंदर चीजें खोली जाए, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उनको पूरी तरह से सील रखा जाए ताकि ये जो महामारी है इसको कहीं ना कहीं भगाया जा सके। बिल्कुल सलेल, आपने ठीक बात बताई। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्या क्या चीजें खुली हैं और क्या क्या चीजें बंद है। स्कूल बंद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद, स्विमिंग पूल बंद, जिम बंद, कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई रैली नहीं कर सकती, कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती। शादी अगर है तो सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई जुलूस नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार से मॉलें बंद, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद, ये सब बंद रहेंगे 31 मई तक। तो वो सभी चीजें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती वो बंद रखी गई हैं। मेट्रो सर्विसेज पूरे देश भर में बंद, ट्रेन सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी ट्रेन सर्विसेज चलेंगी 31 मई तक, ये भी साफ कर दिया गया है। एयर ट्रैवल संपूर्णतः बंद। तो ये सारी चीजें बंद रखी गई हैं जानबूझकर ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। ढिलाई कहां दी गई है? लोकल चीजों में, यानी अगर आपको अपने राज्य के अंदर ही जाना है, अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन छोटी गाड़ी में 3 लोग और बड़ी गाड़ी में 5 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो वो अलाउड है, लेकिन दोनों राज्य सरकारों को उसकी अनुमति देनी पड़ेगी। तभी अगर एक दे और दूसरा ना दे तो नहीं अलाउड होगा, आपको बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेजुअली करना पड़ेगा आपको। कोरोना अभी भी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, जिसके खिलाफ कोई दवाई नहीं। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। इसीलिए ये लॉकडाउन दोबारा 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। इसके अंदर कुछ ढिलाई दी गई है और वो है ये कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किस तरह से मूवमेंट करनी है, कब कब क्या क्या, वो स्टेट्स गवर्नमेंट, वो हर एक राज्य सरकार अपने तरफ से अपने तरीके से डिसाइड कर सकती है। लेकिन बाकी ये सभी एसओपी, ये सभी नियम बाध्य होंगे हर एक राज्य सरकार के लिए। और जो अफसर, ये भी बात साफ है, सुन लीजिए, पेज 6 और पेज 7 में लिखा है, जो अफसर अपने एरिया में ये बाध्य नहीं करेगा, अगर इसे मैंडेटरी नहीं करेगा, अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा, हमारे सभी साथी हमारे साथ 6 अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, ये कहीं नहीं अगर बाध्य होगा तो उस ऑफिसर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए के थ्रू एक्ट करेगी।
पड़ेगी और वो भी इमीडिएट एक्शन होगा उसके खिलाफ, क्योंकि इसको अगर इन आप SOPs में अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो आप इंसान की जान से खेल रहे हैं। दिस इज अ फाइट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो चुकी है कि उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है। हमारे साथ ही प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश, माइग्रेंट लेबरर्स का इशू था, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए ट्रेन का एक ऑर्डर किया गया कि हर एक जिला अधिकारी हिंदुस्तान भर के किसी भी जिले से ट्रेन चला सकता है वापस। आपको लगता है उससे फर्क पड़ेगा सिचुएशन पे प्रकाश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जितनी भी ट्रेन चला ले तो एक कैपेसिटी होती है किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक साथ, और जो कोरोना जैसी बीमारी है, ये बिहार हर साल आपदा फेस करता है, लेकिन 25 से 30 लाख लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्वारंटाइन करके रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये देखना होगा कि बिहार सरकार कैसे इसको आप पालन करती है प्लस इसको अमल में लाती है। सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या, ये जो माइग्रेंट लेबर जो शब्द कहा जा रहा है, प्रवासी मजदूर, आखिरकार ये भारत के नागरिक हैं, और मेरी समझ से इन लोगों को वहीं पर क्यों ये जो अडॉप्टेड स्टेट है वहां से लोग आ रहे हैं, यानी कि इन लोगों को वहां के राज्यों में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है खाने की, रहने की, इसलिए वहां से भगाए जा रहे हैं या भाग रहे हैं, तो मजबूरी में ये आ रहे हैं और इतना पैसा खर्चा हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितना मूवमेंट होगा कोरोना से लड़ाई और संकट होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सवाल कि सोशल डिस्टेंसिंग जी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 16.5 लाख लोग वापस आ चुके हैं, तो क्यों महाराष्ट्र की सरकार और क्यों कई खास राज्यों की सरकारें इस तरह से काम कर रही हैं कि वहां पे लोगों को नहीं इंतजाम कर सकते। तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो से भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, आप सब, सलिल, जितेंद्र, अंजू, आप सब साथ रहें, प्रकाश रहें, आएंगे आपके पास, लेकिन स्टूडियो में भी मेरे साथी मेरे साथ हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अलावा अब इसमें कंटेनमेंट जोन तो थे ही जो कि लॉकडाउन 3 में जुड़ गए थे, लेकिन अब बफर जोन भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। बफर जोन वो है कि अगर आपको ग्रीन जोन को और ग्रीन और रेड के बीच में अगर आपको उसको ऐड करना पड़े, यानी अगर लोग ज्यादा आ जा रहे हैं कई जिलों में, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो होगा बफर जोन। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता जो अभी हमारे साथी प्रकाश ने बताई पटना से, कि ट्रेन आप कितनी चला लीजिए, अगर इतने सारे लाखों लाख 20-25 लाख लोग एक साथ अगर एक प्रदेश में आ जाएंगे तो उसकी दिक्कत क्या होगी। हम चलते हैं सीधा हमारे साथी गौरव के पास। गौरव, आज सुबह ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ट्रेन मैं चला रहा हूं और मैं चाहता हूं किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन आप ट्रेन चला देंगे, 20 लाख लोग राज्य में पहुंच जाएंगे, यूपी और बिहार में, वहां पे सिचुएशन कैसे हैंडल होगी गौरव? यही सवाल है, और सवाल ये भी है कि केजरीवाल सरकार इस बात का दावा कर रही है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो उन्हें अनाज दे रही है, बना बनाया खाना दे रही है, साथ ही साथ अन्य सुविधाएं दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली सरकार जिस तेज़ी से लोगों को टिकट देकर भेज रही है, हमने कई लोगों से बात की, हमने पूछा आखिर आप क्यों जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि खाने की बात ज़रूर सही है, लेकिन अगर उन्हें 6 घंटे 8 घंटे में जाकर खाना नसीब हो एक वक्त का, तो उनके लिए मुश्किल लगता है कि वो इस तरह से जिंदा भी रह पाएंगे। उनका पूरा दिन जो है 2 टाइम का खाना जुगाड़ करने में, उसकी व्यवस्था करने में चला जाता है। तो ये चीज़ दिल्ली को भी समझना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के तमाम व्यापारी मंडल भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर अगले आने वाले समय में जब भी स्थितियां नॉर्मल होंगी तो जो वर्कफोर्स चाहिए होगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मार्केट में भले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, वो वर्कफोर्स भी दिल्ली के पास नहीं रह जाएगा। तो दिल्ली जहां पर एक अर्थव्यवस्था यहाँ पर